हाँ, ऐसे ही तीसरे टी20 मैच से न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस का प्राण ही निकल गया। नहीं तो जिस तरह से हमने पहले और दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखा था, वो न्यूजीलैंड तो हमको तीसरे टी20 मैच में दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। लगता है श्रीलंका के भारत छोड़ने से पहले न्यूजीलैंड की स्क्वाड जरूर मिली होगी उनसे एक बार। नहीं तो जिस तरह से प्रदर्शन दिया है इन्होंने इस मैच में और एक बार ओडीआई में भी दिया था, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो मुझको श्रीलंका का भी लग रहा है यहाँ पे। 235 का लक्ष्य क्या देख लिया न्यूजीलैंड वालों ने, तो घुटने ही टेक दिया। देखा जाए तो अगर वो घुटने भी टेक के खेलते अच्छे से तो थोड़ा सा और ज़्यादा रन बन सकता था, लेकिन 66 रन पे हो गई ढेर और 168 रनों से हार गए। लेकिन न्यूजीलैंड जहां आपने खराब खेला, वहीं ये भी कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम ने पूरे डिपार्टमेंट में, भले ही वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग ही क्यों ना हो, काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। इसीलिए ये जीत तो उनके नाम ज़्यादा जाता है। और इस जीत के साथ भारत ने 2-1 से सीरीज भी जीत लिया है और हासिल कर लिया है अपने टी20 इतिहास का सबसे बड़ा जीत। और देखा जाए तो आईसीसी फुल मेंबर टीम्स के मैचों में भी ये सबसे बड़ा जीत है 168 रन का। और इंडिया की इस हिस्टोरिक जीत में एक बार फिर से चमकते हुए दिखे प्रिंस शुभमन गिल और कैप्टन हार्दिक पांड्या। शुभमन गिल ने जहां एक और शतक अपने नाम किया, तो वहीं पे हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट हासिल किया। लेकिन ये जो शतक था गिल का, ज़्यादा खास था क्योंकि और कीर्तिमान अपने नाम करते हुए दिखे वो। जैसे कि इंडिया की तरफ से मात्र वो 5वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में शतक जड़ा हो। और टी20 फॉर्मेट में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले भी वही खिलाड़ी बन गए हैं 126 रन बनाकर, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? किंग कोहली का, जिन्होंने 2022 के एशिया कप में ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ा था टी20 में और 122 रन बनाए थे तब। हाँ तो भाई, वो लोग जो कह रहे थे कि शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट के लिए नहीं है, तो बस लाइन में आ जाओ, उसके बाद तोहफा कबूल करवाओ। उसके बाद क्या करना है वो हम खुद सोच लेंगे। मतलब सही में एक प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बना रहा है और वो भी नॉट आउट जा रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुझे? क्या अगले मैच में वो 10 प्लेयर को बिठा के अकेले मैच जीत के दिखाए, तब जाके मानोगे कि ये प्लेयर जो है तीनों ही फॉर्मेट के लिए बना हुआ है। और गिल की बात करते करते मुझे हल्का सा ध्यान आया कि इस मैच में तो ईशान किशन भी खेल रहे थे। क्या हुआ भैया? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं तो सोच रहा था कि अगर पृथ्वी शॉ को किसी तरह से थोड़ा बहुत ही सही विकेट कीपिंग आती तो क्या पता वो खेलते हुए हमको दिख जाते। लेकिन मुझे अब लगता है कि ईशान किशन पहले चॉइस नहीं रहेंगे। अब मौका मिलेगा यहाँ पृथ्वी शॉ को, और मिलना भी चाहिए भाई। लास्ट में आगे हार्दिक पांड्या ने उनको ट्रॉफी उठाने का मौका दे दिया, बीच में सेंटर में खड़ा कर दिया। लेकिन भाई खेलने का भी तो मौका दो, ट्रॉफी उठा उठा के क्या करवाओगे? जैसे कि हार्दिक भाई कह रहे हो, भाई हमने तो मैच में मेहनत कर ली, तूने कुछ नहीं किया, ले अब ट्रॉफी उठाने की मेहनत तू कर ले, हमसे नहीं होगा। और इस मैच में राहुल त्रिपाठी की बैटिंग देख के भी मज़ा आ गया भाई, जिसने शुभमन गिल की तरह ही 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 44 रन बनाए। और देखा जाए तो मोमेंटम दिया शुभमन गिल को, नहीं तो क्या पता वो प्रेशर में आ सकते थे। और जब अपना विकेट गंवाया काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रहे थे, गुस्से में दिख रहे थे, और बनता भी था क्योंकि अच्छा रिदम में दिख रहे थे भाई वो। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा खासा साथ निभाया शुभमन गिल का। लेकिन भाई ये जो खेल था पूरी तरह से गिल के नाम था। और इसमें विराट कोहली की झलक क्यों ना देखे, खेलने का स्टाइल भी तो वैसे ही है। पहले आता है भाई, आराम से खेलता है, थोड़ा समय लेता है, उसके बाद जो चार्ज करता है देखने लायक होता है। 35 गेंद पे अपना 50 पूरा किया था, लेकिन 54 गेंद में ही अपना शतक भी पूरा कर लिया। और लास्ट के ओवर्स में जो बाउंड्री पे बाउंड्री पेल रहा था ये बंदा, लग रहा था जैसे कि हम हाईलाइट्स देख रहे हैं। देखा जाए तो हाईलाइट्स ही देख रहे हैं, ऐसा लग ही रहा था दूसरे इनिंग्स में भी जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, क्योंकि भाई विकेट दिए जा रही थी। 7 पे 4 हो गई थी और 21 पे 5। और सही में न्यूजीलैंड जब 7 में 4 हो गई थी, मेरे मन में एक बार ये ख्याल ज़रूर आया था, हाल ही में बिग बैश लीग में सिडनी थंडर सिर्फ 15 रन पे ऑल आउट हो गई थी एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ। अगर वो रिकॉर्ड टूट जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन फिर भी इंडिया के नाम ये बड़ा जीत रहा और न्यूजीलैंड के लिए पूरी तरह से भुला देने वाला दिन। खुद ही देखिए ना, अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं तो 35 रन तो एक ही खिलाड़ी डेरिल मिचेल ने बना दिया था। अगर उनकी इनिंग से आधे रन भी हम घटा देते हैं तो 50 रन भी नहीं बनते न्यूजीलैंड के यहाँ पे। और सही में यार, जैसे पहला टी20 मैच वाशिंगटन सुंदर और न्यूजीलैंड का था, ये तीसरा टी20 मैच डेरिल मिचेल और इंडिया का था। क्योंकि भाई ये बंदा आखिरी ओवर भी करवाने आया था इंडिया की बैटिंग में और सिर्फ 6 रन दिया, जहां बाकी बॉलर्स 11, 13, 16 के इकोनॉमी के साथ पिटाई खा रहे थे। और न्यूजीलैंड की जो डूबती नैया में जो छेद हुआ था, नहीं जो छेदा हुआ था, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हार्दिक पांड्या का भी था,
जिन्होंने एक बार फिर से पहला ओवर नई बॉल के साथ करवाया और पहले ही ओवर में विकेट भी चटक दिया और दूसरे ओवर में आके भी, और बंदा देखते देखते 4 विकेट भी ले गया। मैं बता रहा हूँ भाई, हार्दिक पांड्या यहाँ पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को कि भाई वो पावर प्ले में ओवर डाल सकते हैं, तो आने वाले वर्ल्ड कप में उनको भाई गेंदबाजी करवाई जाए, और जो कि अच्छा भी है इंडिया के लिए ज़रूर। और इंडिया के लिए इस मैच में पूरे के पूरे विकेट सिर्फ पेस बॉलर्स ही लेते हुए दिखे, जहां हार्दिक पांड्या ने 4 तो वहीं पे उमरान मलिक ने 2 और अर्शदीप सिंह ने तो एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिया था, और शिवम महावी ने भी 2 विकेट लिया। इसके अलावा जो एक स्पिनर को ओवर मिला था वो थे कुलदीप यादव, जिन्होंने अपने एक ओवर में 12 रन लुटा दिए। भाई मुझे तो लग रहा है भाई यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की मांग रही होगी कि दूसरा T20I मैच पूरी तरह से स्पिनर्स के नाम था भाई, तो तीसरे T20I मैच में तो पेस बॉलर्स के लिए विकेट होनी ही चाहिए। लेकिन भाई मैच के बारे में यहाँ पे बात बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती सूर्य कुमार यादव का स्लीप में वो 2 बेहतरीन कैच के बारे में बात किए बिना। मैं तो पहला कैच ही देख के बड़ा हक्का बक्का रह गया था, जब दूसरा कैच देखा तो मैं क्या एक्साइटेड हो गया। फैन से हो जाते हैं एक्साइटेड, मुझे लगा रिप्ले देख के ऐसे एक्साइटेड हो गया, मैं शांत हो गया। लेकिन उसके बाद कमेंट्री में कहा भाई कि नहीं, ये एक और विकेट ले लिया, एक और कैच कर लिया। 2-3 सेकंड के लिए तो दिमाग में घुसा ही नहीं कि ये सही में हुआ है कि नहीं, लेकिन सही भाई कैच बेहतरीन था। तो ऐसे ही कैच तो मैच जिताती है, तभी तो ये एक बड़ा इतिहास भारत अपने नाम कर पाया। लेकिन यहाँ पे जब यंग इंडियन टीम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है एक बार फिर से सीरीज अपने नाम करके, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में फिलहाल के लिए अब आराम ही देना चाहिए, या फिर उनको कंसीडर करना चाहिए ज़रूर? क्या है आपका मानना, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। वीडियो लगा हो अच्छा तो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।